साथियों नमस्कार, जय हिंद, जोहार। आप देख रहे हैं आजाद। उत्तर प्रदेश में कुछ भर्तियां आउटसोर्सिंग के आधार पर हो रही हैं, जबकि केंद्र में एक भर्ती विपक्ष के कड़े विरोध के कारण आउटसोर्सिंग से नहीं हो सकी, रोक लगानी पड़ी। आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन जो परिषदीय स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, उनसे संबद्ध 10,684 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में ECC बाल्यावस्था की देखभाल व शिक्षा एजुकेटर रखे जाएंगे। संविदा पर रखे जाने वाले इन एजुकेटर्स को 10,313 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा, जिसमें ये अपना गुजारा करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह एक आदेश जारी हुआ है। बम्पर भर्ती निकली है परिषदीय स्कूलों के परिसरों में 10,684 आंगनबाड़ी केंद्रों जिनमें संचालित किए जा रहे हैं। प्रत्येक केंद्र में एक ECCE एजुकेटर की संविदा के आधार पर रखा जाएगा। एजुकेटर के लिए वही पात्र होंगे जिन्होंने UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। आवेदनकर्ता की आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। एजुकेटर के दायित्व भी तय किए गए हैं। इसके तहत इन्हें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना होगा। ये मूलतः आंगनबाड़ी केंद्रों में रखे जाएंगे। अब बात करते हैं, ऐसी ही एक संविदा थी जो आउटसोर्सिंग तो नहीं थी, सीधी संविदा थी बेसिक शिक्षा परिषद में, शिक्षा मित्रों की। उन शिक्षा मित्रों को आज के समय में मानदेय 10,000 रुपये दिया जाता है। यानी कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में जो ECCE एजुकेटर रखे जाएंगे, इनके मानदेय से 313 रुपये कम पाते हैं शिक्षा मित्र, जो कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन करते हैं। कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में जो ECCE एजुकेटर रखे जाएंगे, इनके मानदेय से 313 रुपये कम पाते हैं शिक्षा मित्र, जो कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन करते हैं। कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन करते हैं। अब बात करते हैं, सरकार ने व्यवस्था दी थी कक्षा 6 से 8 तक अनुदेशक, खेल अनुदेशक, कंप्यूटर, कला और विशेष शिक्षा के अनुदेशक रखे गए। उनका मानदेय है 8,000 रुपये। ये प्रदेश सरकार की व्यवस्था है जिसमें इतना मानदेय तय किया गया है। अब बात करेंगे भगवान राम के मंदिर में रखे गए पुजारी महाराज लोगों के मानदेय की। 22 जनवरी 2024 को अपनी जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और उसके बाद भगवान राम अपने भव्य महल में विराजमान हुए थे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के 7 माह बाद ही उनके पुजारियों और सेवादारों को बड़ा तोहफा मिला है। हालांकि मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद से उनको मिली यह तीसरी बड़ी सौगात है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी, सहायक पुजारी, सेवादारों और कर्मचारियों के वेतन अब 10% तक बढ़ गए हैं। बता दें कि 1992 में विवादित ढांचा विध्वंस हुआ था और उसके बाद से बना है। मुख्य पुजारी का वेतन इस समय 35,000 और सहायक पुजारियों का वेतन 33,000 था, जिसे अब 10% बढ़ा दिया गया है। यानी अब मुख्य पुजारी 38,500 तो सहायक पुजारियों को 36,300 वेतन मिलेगा। इसी क्रम में रामलला के कोठारी, भंडारी और कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि कर दी गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि सभी चीज सुगम हो गया है, भोग, राग और वेतन सब ठीक हो गया है। पहले रिसीवर से मांग करना पड़ता था, अब जितना भोग में लगता है उसका बिल बन जाता है। जो भी सामान सप्लाई करने वाले लोग हैं
उनके खाते में सीधे पैसा भेज दिया जाता है। पहले हमारा वेतन 35,000 था, अब 3,500 रुपये बढ़ा, 38,500 हो गया। सहायक पुजारियों का 33,000 रुपये था, 3,000 बढ़ा तो 36,000 हो गया। इस तरह से विभिन्न महकमों में मानदेय बढ़ोतरी और निर्धारण हुआ है। इस पे स्वयं आप देखें। फिर मिलेंगे। जय हिंद। सियासत कहाँ नहीं है, चौखट से पनघट तक, चाय की अड़ी से बाजार की बैठक तक, अकेली जिंदगी से भीड़ की जमघट तक, हर जगह सियासत और हर किरदार सियासी है। सड़क से संसद तक चहकती सियासत तो कहीं उदासी है। यह सियासत किसी पर हुकूमत चलाती तो किसी के चरणों की दासी है। हम आजाद लोकतंत्र की इस श्रृंखला सियासत की बदकही में सुनेंगे सियासत के सतरंगी किरदारों के अतरंगी किस्से।